श्री रविंद्र पटेल, श्री मनोहर पटेल, श्री परदेसी प्रधान, श्री झाड़ूलाल साहू, श्री रेवती चंद्रा, श्री यश कुमार यादव, श्री राजेश जायसवाल, श्री रमेश तिवारी, श्री श्याम सुंदर टंडन, श्री घनश्याम साहू, श्री शिवम चंद्रा, श्रीमती चंद्रिका श्रीवास, श्री बसीधर साहू, श्री जयसिंह सिद्धार, श्री सतीश शर्मा, श्री मिलन साहू, अरविंद पटेल, श्री दयाराम चौधरी, श्री सोमनाथ गिर गोस्वामी, श्री नारायण प्रधान, श्री महेश बारिक, श्री नारायण साहू, श्रीमती ललिता रेरा, श्री श्यामलाल साहू, श्री खेलन यादव, श्री हेतराम साहू, श्री सफेदलाल नाथ, श्री राजकुमार साहू, श्री हेमंत अरोड़, श्रीमती डॉक्टर विद्या किशोर चौहान, श्रीमती राधा सिद्धार्थ, श्रीमती नीता प्रधान, श्री आनंद साहू, श्रीमती दीपमाला जांगड़े, श्रीमती चंदा बेदी, श्रीमती कौशल्या नायक, श्रीमती रजनी एक्का, श्रीमती गणेशी चौहान, श्रीमती हेम कुमार चौहान, श्रीमती तुलसी पटेल, श्री लक्ष्मी चरण सिद्धार्थ, श्री विश्वदेव भोई, श्रीमती हीरा भैरव जाटवर, श्रीमती चंद्रिका श्रीवास, श्रीमती रजनी पटेल, श्री भीमशंकर पटेल, श्रीमती शशिकला मनोज बसंत, श्रीमती हेम विश्वनाथ बसंत, श्रीमती अंजू पटेल, श्रीमती रुक्मणी पटेल, श्रीमती सुशीला साहू, श्रीमती प्रतिमा बरिया, श्री अश्वनी बरिया, श्री राकेश कुमार सिद्धार्थ, श्रीमती चंपा टंडन, श्री सरोज साहू, श्रीमती नंदनी जायसवाल, श्रीमती उमा चंद्रा, श्री अरुण कुमार भारती, श्री सोनी कुमार टंडन, श्रीमती आरती निराला, श्रीमती सुकृता कुमार, श्रीमती शकुन लहरे, श्रीमती पुष्पा साहू, श्रीमती भागवती साहू एवं अन्य सभी भाजपा कार्यकर्ता। टाजन महेश कृष्णा महिला ने तत्पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए सांसद माननीय श्री राधेश्याम राठिया जी को। आमंत्रित हैं सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी आपके उद्बोधन के लिए। आगे जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया जी से निवेदन है कि वे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। जोरदार करतब ध्वनि। श्री संजीव गोयल जी से अनुरोध है कि माननीय श्री रमेश पप्पा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री दिनेश सिकरवार जी से अनुरोध है कि माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। डॉक्टर लोकेश शर्मा जी से आग्रह है कि माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें।
श्री अरविंद शुक्ला जी से आग्रह है कि माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। श्री अरविंद शुक्ला जी यहाँ के कुलगुरु हैं, जिस संस्थान में हम बैठे हुए हैं और इनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं जोरदार करतब ध्वनि से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं श्री मनोरंजन मिश्र जी को कि वे आए। रोशन हीरक जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम के मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख जो प्रचारक परंपरा से हैं और हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्रीद्वय, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आज जिनका वक्तव्य हमको सुनने मिलेगा, ऐसे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। इस कार्यक्रम की तैयारियों में, यद्यपि कार्यक्रम का हमने स्वरूप छोटा सोचा था और इस कार्यक्रम की तैयारियों में बड़ा हमको सहयोग किया, ऐसे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश राजौरिया जी, और मैं मंच के नीचे बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूं। यहाँ पर आदरणीय यशवंत इंद्रापुरकर जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय विनय दीक्षित जी, विभाग संचालक जी आदरणीय प्रहलाद सबनानी जी, प्रांत सहकारिता आदरणीय विजय दीक्षित जी, क्षेत्र के सह संपर्क प्रमुख आदरणीय प्रवीण गुप्त जी, स्वदेश आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जिनका ग्वालियर का सालों का, दशकों का संबंध रहा है ग्वालियर की राजनीति में, ऐसे आदरणीय ध्यानेंद्र सिंह जी, आदरणीय माया सिंह जी, आदरणीय लाल सिंह आर्या जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी शर्मा, आदरणीय जयसिंह कुशवाहा जी, आदरणीय अभय चौधरी जी, आदरणीय समीक्षा गुप्ता जी, और मंत्री हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, देख पा रहा हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि कैसे बनी। पिछले महीने प्रतिष्ठान की राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में हुई और उस समय आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी ने कहा कि एकात्म मानव दर्शन की हीरक जयंती का वर्ष है और इस हीरक जयंती वर्ष में पूरे देश के अंदर कार्यक्रम होंगे, लेकिन प्रतिष्ठान चाहता है कि एक कार्यक्रम ग्वालियर में होना चाहिए। और ग्वालियर में क्यों होना चाहिए? क्योंकि एकात्म मानव दर्शन की ये जो ऐतिहासिक यात्रा है, ये जनसंघ की जो ऐतिहासिक यात्रा है, उसमें ग्वालियर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप सब जानते हैं 1964 में 11 से 15 अगस्त तक यहाँ पर एक अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग हुआ था और उसमें ही पहल दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का प्रतिपादन किया था। और मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। ग्वालियर जब आज भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल जी की पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और जब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का गौरवशाली इतिहास दोहराया जाएगा तो उसमें एकात्म मानव दर्शन के उल्लेख के बिना वो कहानी पूरी नहीं होगी। और जब एकात्म मानव दर्शन का उल्लेख होगा तो उसमें ग्वालियर की भूमि का उल्लेख होगा। मैं आपको बहुत बधाई दूंगा। और ये ऐतिहासिक अवसर पर, इस अवसर पर आप सब लोग आए, मैं प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। ठीक 61 साल पहले यहां पर एक गुमनाम सी जगह थी, राम नारायण की धर्मशाला। वहां पर 500 कार्यकर्ता पूरे देश से जनसंघ के एकत्र हुए और वो तारीख थी 11 अगस्त 1964। 5 दिनों के लिए वो लोग यहां रहने वाले थे और भविष्य के गर्भ में
एक महान दर्शन का जन्म होने वाला है। ये बहुत कम लोगों को उस समय पता होगा, लेकिन उस समय यहां पर ग्वालियर के कार्यकर्ता बहुत सारे एकत्र हुए कि आदरणीय नारायण कृष्ण सेजवलकर जी, अध्यापक नरेश जौहरी जी और जेपी माथुर जी दिल्ली से पहुंचे, गिरिराज कपूर जी यहां पे थे, आदरणीय ठाकरे जी थे और तमाम बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उस व्यवस्था में हिस्सा लिया और एक ऐतिहासिक अधिवेशन में। अब वो जब अधिवेशन चालू हुआ तो उसमें सिद्धांत और नीति, वो पुस्तक या पुस्तिका आज आपको यहाँ पे मिली होगी, सिद्धांत और नीति नाम की एक पुस्तक 42 पृष्ठ की, वो दीनदयाल जी ने तैयार की थी। वो वहां के प्रतिनिधियों को बांटी गई और उसके ऊपर 11 अगस्त को शाम को दीनदयाल जी का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ और वो भाषण ऐतिहासिक था। आप कैसे समझ पाएंगे? उसके भाषण जिस परिस्थिति में हो रहा था, जनसंघ के कार्यकर्ता, भारत भी उस समय आजाद हुआ था, जनसंघ के कार्यकर्ता भी नई नई पार्टी थी, तो लोग सोचते थे जनसंघ के कार्यकर्ता कि हमारा दर्शन क्या होगा, पूंजीवाद और साम्यवाद के दो धड़ों में दुनिया बटी हुई थी और लोगों को लगता था कि जनसंघ का दर्शन क्या होना चाहिए, क्या हम पूंजीवाद को अपनाएंगे, क्या साम्यवाद को अपनाएंगे? इसका उत्तर बहुत से लोगों को लगता था। हमारे बीच में आदरणीय कप्तान सिंह जी आ गए हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता उनको करनी है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और जिस परिस्थिति में दीनदयाल जी का भाषण हुआ, वो दौर था जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी और लोगों को लगता था कि हमारा विचार क्या होगा, साम्यवाद होगा या पूंजीवाद होगा। उस समय दीनदयाल जी ने अपने भाषणों में कहा कि पश्चिमी के लिए जो विचार और जो वाद उपयुक्त हैं, जो वहां पर वाद लोकप्रिय हैं, जरूरी नहीं है कि भारत के लिए भी वो वाद लोकप्रिय हो। हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अनुरूप हमारा दर्शन होना चाहिए। हम मनुष्य और उसके सुख के बारे में जिस प्रकार विचार करते हैं, पश्चिम वैसे विचार नहीं करता है। और इस प्रकार दीनदयाल जी ने ये बताने का प्रयास किया कि भारत की संस्कृति एकात्मवादी है, समष्टिवादी है और इसी से एकात्मवाद शब्द पैदा हुआ। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो पश्चिम इन सौगातों को लेकर हम सब के बीच हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी और लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। करताल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे प्रभारी मंत्री और हमारे राजस्व, युवा, खेल कल्याण के आपके लाडले प्रभारी मंत्री जी आदरणीय टंकराम वर्मा जी हम सबके बीच मंच में विराजमान है। हमारे आदरणीय सांसद जी ने, जिन्होंने धड़ाधड़ मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का फायदा उठा लिया और कई मांग रख दिया, ऐसे आदरणीय राठिया जी, हमारे यहां की विधायक जी उत्तरी जांगड़े जी, हमारे निर्मल सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक केराबाई मनहर जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पांडे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष और आदरणीय ज्योति पटेल जी, पूर्व विधायक कामदा जोले जी और सनम जांगड़े जी नहीं दिख रहे हैं, किधर हैं? अच्छा, और आप सभी मंच पर विराजमान, आप सभी हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और मैं बधाई देता हूं। मैं इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष बोलता हूं। हमारे बस्तर जाते हैं और करोड़ों की सौगात, सड़क, पुल, पुलिया, नाली निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, क्योंकि विकास की गाथा और इसको बहुत जोर जोर से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार और उसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में 186 करोड़ का कार्यों का आज लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। कभी कभी मुझे हमारे काका साहब कुमार साहब का याद आ जाता है। ऐसे मौके पर देखिए, रायपुर से चल के और माने नहीं, बोले वहां जनता बैठी है। आज 186 करोड़ के भूमि का हमको लोकार्पण, उनको सौगात देना है, तो उन्होंने बोला कि हम बाई रोड चलेंगे, लेकिन उन तक पहुंचेंगे। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच हैं। मैं इतना ही कहते हुए आप लोग जल्द शीघ्र आदरणीय प्रभारी मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को सुना चाहेंगे। मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए और 186 करोड़ की विभिन्न कार्यों का
और भूमि पूजन और लोकार्पण का यह अवसर है। मैं पूरे सारंगढ़ के सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन का बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभेच्छा करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। एक बार और, लेकिन एक बार और बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और तत्पश्चात आमंत्रित हैं प्रभारी मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी। आपके आशीर्वचन के लिए हम आतुर हैं। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। आज बहुत अच्छा अवसर है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जेकर मार्गदर्शन में, जेकर नेतृत्व हम सब काम करथन, आज हम सबके बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए। सारंगढ़ के विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारंगढ़ में पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ताली ले इसने बजाऊ, ताली जोर से बजाओ। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर विधानसभा के विधायक माननीय किरण देव सिंह जी, हमारे सांसद माननीय राधेश्याम राठिया जी, विधायक सम्माननीय उत्तरी गणपत जांगड़े जी, हमारे जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल जी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत अजय जवाहर नायक जी, भाजपा नेता जगन्नाथ पाणिग्राही जी, निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक केराबाई मनहर जी, सुभाष जलान जी, कामता जोल्हे जी, दीनानाथ खुटे जी, शमशेर सिंह जी, डॉक्टर सनम जांगड़े जी, पूर्व विधायक, और मंच में मंचस्थ सभी अतिथिगण आज बहुत संख्या में आए। दूर दराज से हमारे महतारी बहनी, हमारे युवा साथी और सियानमन, सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी, मीडिया के साथीगण, आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत खुशी के अवसर है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 96 काम के भूमि पूजन 186 करोड़ लागत के आज आप सबके सामने आज संपन्न हुई। हमारी सरकार काम करने वाला सरकार है, सोने वाला सरकार नो है। जब से सरकार आए 17-18 महीना में लगातार हर गांव में, शहर में, मोहल्ला में विकास के काम दिखत है। पिछला सरकार में काम काज बंद, 5 साल तक कोई काम नहीं हुई। आज गांव गांव में, गली गली में, शहर में सब जगह काम होते है। और आज हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा बहुत बड़े बड़े मांग रखे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है मोला ये जिला के प्रभार दे है, तो मोरो नैतिक जिम्मेदारी है कि ये जिला के समुचित विकास होना चाहिए। आज हमारे सांसद जी मांग रखे हैं कि भारत माता चौक से कोसिर चौक तक गौरव पथ निर्माण, नगर पालिका सारंगढ़ में गार्डन निर्माण, और सारंगढ़ में जिन्हें अभी पीजी कॉलेज दिखा थे जिन बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, वो भी नया बनना चाहिए। इंडोर स्टेडियम जिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाई तद के बने पड़े हुए हैं। एक स्थिति कहते भारतीय जनता पार्टी की हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी नींव रखे, स्टेडियम आधा बन के तैयार है जस के तस। तो आज ओला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से घोषणा भी करी, स्टेडियम के निर्माण हुई, हमारे लड़का मतलब सुविधा मिली। और रेंजर ऑफिस सारंगढ़ के सामने जन राजमार्ग में एक पुलिया निर्माण है, बहुत बड़े मांग रखे हैं। साथ में मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं कि जन हमारे बालक छात्रावास है, एकर मरम्मत के लिए 1 करोड़, और नवीन जिला चिकित्सालय में मरीज मन के सुविधा के लिए ओकर कक्ष में सुविधा के लिए 40 लाख, बस स्टैंड सारंगढ़ में यात्री मन बर सुविधा बर 50 लाख अतका के डिमांड मैं और जोड़त हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, आज सारंगढ़ बहुत चीज उपहार में देके जाही। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ला सुनना है। एक बार जोरदार ताली बजा के फिर से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। इसके पश्चात हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। आज के ऐतिहासिक गौरवशाली पल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे जिले को करोड़ों की सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज पान पानी और पैलगी की नगरी सारंगढ़ में 186 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के राजस्व, खेल और युवा विभाग के मंत्री और आप बन के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण सिंह देव जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, सारंगढ़ के विधायक महोदया श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी, श्री अनुराग सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, हमारे पूर्व विधायक और जिला के प्रभारी श्री निर्मल सिन्हा जी, श्री सनम जांगड़े जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्रीमती केराबाई मनहर जी, श्री शमशेर सिंह जी, श्रीमती कामता जोल्हे जी, बीजेपी के जिला के अध्यक्ष ज्योति पटेल जी, जगन्नाथ पानीग्राही जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पांडे जी, छतर सिंह नाइक जी, जिला पंचायत के सदस्य अजय नायक जी, अजय गोपाल जी, रामकृष्ण नाइक जी, दीनानाथ खूंटे जी, श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी और सबो हमारे मंच में विराजमान नेतागण। मैं क्षमा चाहूं, सबकर नाम करीब करीब जानत हो और समय लगे, समय के अभाव है और हमारे ये क्षेत्र के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी विभाग के अधिकारीगण और आज के ये लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मान, सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारे भाई बहनी मान, युवा साथी मान और हमारे मीडिया के साथी भाई मान, मैं सबकर लिए पहले विलंब के लिए क्षमा चाहत हूं। बहुत विलंब हुई और मोला ये पता चली से कि भारी संख्या में आयरिन क्षेत्र से, लेकिन देरी के कारण वापस चल दिन हमन रायपुर में हेलीकॉप्टर में बैठ गए रहन, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और करीब 15-20 मिनट हमन वहां इंतजार करें कि ओकर सुधार हो जाए, पर सुधार नहीं हुई। लेकिन हमन आप मन के हानारिस हमन ये विचार करें कि जैसा भी करके सारंगढ़ जाना ही है और बाई रोड हमन रायपुर से आप मन के यहां आए हैं। आप मन के प्यार, आप मन के स्नेह हमन ला खींच लानी से और इकल्ले हमन ला देरी हुई से इकल्ले मैं पुनः आप मन से क्षमा चाहूं। और अभी हेलीकॉप्टर भी बन गई से आपन आवाज सुन चुके हो, हमन ला लेहे बर आगे से, है ना। और आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सारंगढ़ बिलाईगढ़ के हमार सभी जनता जनार्दन ला। आज 1,46,00,000 रुपया के विकास काम के हमन लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला है तो 186 करोड़ रुपया में बहुत सारा विकास हुई और चूंकि हमन ला और 2 कार्यक्रम करना है, वापस भी जाना है और मैं तो आप मन के बीच के आदमियों, आप मन के भाई, आप मन के बेटाओं, आप मन मोला
4-4 बार सांसद बना के यहां से दिल्ली भेजे रहा। अब थोड़ा आना जाना कम हुई से, नहीं तो मैं आते रहता हूं और भी आहूं, लेकिन आज समय के अभाव में ज्यादा मैं नहीं बोलत हूं। आपन के आशीर्वाद से आपन के बेटा लाज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दायित्व मिली से, और हमला अभी 1.5 साल होते सरकार में रहते हुए, और आप सब मन देखा था कि ये 1.5 साल में हमन बहुत कुछ काम करे हन। आप मन मोदी के गारंटी में विश्वास करके, हमारे प्रधानमंत्री जी के बात में विश्वास करके हमला सरकार में बैठा है। तभी मात्र ये 1.5 साल में 2 साल भी नहीं हुई से, ये 1.5 साल के अल्पकाल में ही हमन मोदी के गारंटी के सबो काम ला हमन पूरा करे के प्रयास करे हन। 18 लाख गरीब मन जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहीन, आज 1.5 साल के अंदर में उमन के प्रधानमंत्री के आवास 18 लाख स्वीकृत हो गई से। आज गांव में इतना संख्या में प्रधानमंत्री के आवास बना थे कि आज राजमिस्त्री मन नहीं मिलत है गांव में, आज सेंटरिंग प्लेट के अभाव हो गई से। ये हाल आज ये 1.5 साल में हुई से। हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत भी देत हन, और जैसे धान खरीदी समाप्त करथन तो 1 सप्ताह के अंदर में अंतर की राशि ला भेजथन, और 2 साल के बकाया बोनस भी 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम करें। आज 70 लाख से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी मल्ला महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया हमन हर महीना देथन। और मैं हर जगह बोलता हूं, आप मन के सारंगढ़ क्षेत्र के दानसरा के हमार बहनी मन के जो महतारी बंधन के पैसा ला चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बनाए के काम करत हैं। ओला मैं हर जगह प्रदेश में बोलता हूं कि ऐसा काम आज महतारी बंधन योजना से होते। आज पूरे प्रदेश में महतारी बंधन के पैसा से हमार माता मन के आर्थिक सशक्तिकरण होते। कोई सिलाई काम करके 4,000-5,000 रुपया महीना कमाते है, कोई सब्जी भाजी में आगे बढ़त है, कोई और चीज में आगे बढ़त है। तो ये महतारी बंधन योजना हमार महतारी मल्ला आर्थिक रूप से सशक्त कर में बहुत वरदान साबित होते। आज तेंदुपत्ता के भी दाम ला बढ़ाए हन। हमन 5,62,000 कृषि भूमि मजदूर मल्ला 10-10 हजार रुपया दे के काम करत हन। ये सारा काम होते। आज सब ला गिना हो तो यहीं सूर्यास्त हो जाए, आप सब जन जाना था। सारा विकास के काम होते। रामलला दर्शन योजना हमन शुरू करे हन। 22,000 से ज्यादा राम भक्त मन प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुकी हैं। अभी भी वो जारी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना फिर से चालू करे हन। हमारे जो बूढ़ा बुजुर्ग मन 60 साल से ऊपर के कोई परित्यक्ता विधवा है तो मन 19 जगह पूरे देश में ये चिन्हित है तीर्थ यात्रा के, वहां मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के वो लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा विकास के काम होते। हमन नया उद्योग नीति लाने हन। आज तक ये 6 महीना में 6.5 लाख करोड़ के हमला निवेश के प्रस्ताव पास हो चुकी से। तरह तरह के कारखाना बने के काम शुरू हुई से। हमन रोजगार प्राथमिकता देते हैं नई उद्योग नीति में। अभी ये 1.5 साल में करीब 10,000 हमन भर्ती कर चुके हैं विभिन्न विभाग में, और अभी 5,000 शिक्षक मन के भर्ती के फिर निकलने वाला है। लेकिन ओकर बाद भी मैं जानता हूं कि सबला सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है, और एक लिए नया उद्योग नीति में हमन विशेष प्रावधान करे हैं रोजगार के लिए। अगर कोई उद्योग में 1,000 से ज्यादा रोजगार मिली तो मन के विशेष तरह के प्रोत्साहन हमार नई उद्योग नीति में है। तो एक भी हमन छत्तीसगढ़ के सरकार मन ला लाभ होते, छत्तीसगढ़ ला लाभ होते। तो ये सारा विकास के काम हमन करत हन। आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता हमन ला विश्वास करके बैठाई से सरकार में, सबके विश्वास में खरा उतरे के काम आप मन के हमार ये सरकार हर करने वाला है। आज हमार ये क्षेत्र के सांसद जी और प्रभारी मंत्री जी बहुत मांग रखीन है। हमार और भी जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सब मांग रखीन हैं। मैं सब ला आश्वस्त करता हूं कि सबके काम
हमन करबो हमर सरकार करही। लेकिन आज ये अवसर में आए हैं तो हमार सांसद जी और हमारे प्रभारी मंत्री जो आप बन के क्षेत्र के आप बन के विकास ला मोर समक्ष में रखीन है, बोला मैं आज घोषणा करके जात हूं। एक तो इन्हें मांग है भारत माता चौक से गढ़ चौक होते हुए कोसिर चौक तक गौरव पथ का निर्माण, एकले में 5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। नगर पालिका सारंगढ़ में गार्डन निर्माण, एकले में 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। सारंगढ़ में पीजी कॉलेज भवन हेतु भवन निर्माण, एकले में 3 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। और इंडोर स्टेडियम सारंगढ़ का जीर्णोद्धार कार्य, एकले में 2.5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। और एक जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, रेंज ऑफिस के सामने में जो एनएच में पुलिया जो क्षतिग्रस्त है, मैं भी वो पुल अच्छा से जाना था, काबर की कई बार सांसद के नाते सारंगढ़ आए हों, लेकिन ये एनएच के मामला है, भारत सरकार के मामला है। मैं कलेक्टर से पूछत रहे तो एक प्रस्ताव चल गई से 2 करोड़ रुपया के, पहला भी मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन आश्वस्त करत हूं कि एकर भी हमन पास करवाबो और आप मन के पुल के काम भी हो ही। और बाकी जितना भी निर्माण के काम के आवेदन आई से वो सब काम ला हमन करबो। और अंत में ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए आप बन के फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए, देरी बार फिर से क्षमा चाहते हुए और आप बन के हमेशा मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलते रहे, ये अपेक्षा करते हुए मैं अपन बात के समाप्त करत हूं। और हमारे प्रभारी मंत्री भी कुछ मांग रखी नहीं तो मैं भूल जाते रहे, तो मैं बालक छात्रावास सारंगढ़ मरम्मत कार्य एक 1 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूं। नवीन जिला अस्पताल में मरीजों के सुविधा हेतु कक्ष निर्माण, एक 40 लाख रुपया की घोषणा। और बस स्टैंड सारंगढ़ में यात्रियों हेतु सुविधा विस्तार, एक 50 लाख रुपया की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका यह सारगर्भित उद्बोधन हमारा मार्गदर्शन करेगी और निश्चित रूप से सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को विकास का एक नया राह प्रदान करेंगी। तत्पश्चात हितग्राहियों को सामग्री का वितरण, सबसे पहले 12 ग्राम पंचायत से हर घर जल प्रमाणीकरण, टाटा ग्राम पंचायत टाटा को हर घर जल प्रमाणीकरण। तत्पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत रामगिलास महिलाने को अनुकंपा नियुक्ति प्रमाण पत्र। तत्पश्चात पीएम आवास पूर्णता प्रमाण पत्र आवास की डेमो चाबी तिलकराम सिरोली और देवमती उरांव खमारडी। आयुष्मान कार्ड श्रीराम कोसले जी को आयुष्मान कार्ड का वितरण। और 627 स्व सहायता समूह को लगभग 17 करोड़ 21 लाख रुपए का डेमो चेक, जिसमें सुनीता पटेल बरमकेला, पायल मालाकार बरमकेला, सुनीता कलेत बरमकेला, हीराबाई बघेल सारंगढ़, चंद्रकला रात्रे सारंगढ़ को, लखपति दीदी 17 करोड़ 21 लाख रुपए का डेमो चेक यहां पर प्रदान किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा There's 6.5 lakh voters and